गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में इसका किया गया। मित्रों, जब पहली बार इसका आयोजन किया उसके मुकाबले बहुत ज्यादा खिलाड़ी इस बार आए हैं। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने देश भर की भाग लिया और रिकॉर्ड 4000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना प्रतिभा यहां पर दिखाई है। और इन 11 दिनों में 21 खेलों में अगर आप देखेंगे इन खिलाड़ियों ने वो करके दिखाया कि 1900 से ज्यादा मेडल आज उन खिलाड़ियों को मिले हैं। और आज माननीय योगी जी के कर कमलों से जो हमारी विजेता टीमें हैं उनको भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा। और इतना करीबी ये नतीजा है कि केवल 1 पॉइंट से फर्क रहता है। नंबर 1 कौन बना है? कौन बना नंबर 1? पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर आई है, जहां 69 मेडल्स उनके हुए, 26 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो वहीं पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी केवल 1 मेडल से पीछे 68 पर वो दूसरे स्थान पर आई है और 24 गोल्ड मेडल जीते हैं। आज जब मैं मैच देख रहा था तो पेनल्टी शूटआउट चल रहा था, ऐसा लग रहा था न जाने कौन सी टीम जीत जाएगी। और आदरणीय योगी जी, मैच इतना शानदार हुआ कि वहां पर गोलकीपर ने वो शूटआउट में उस गोल को रोका, यानी कि बॉल जाने से गोल में रोकी और अपनी टीम को जिताने का काम किया और आज वो विजेता भी बने हैं। ये अपने आप में बहुत रोमांचक मैच यहां पर हुआ जो हम सबको देखने को मिला। भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए, स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों का बजट 3 गुना से ज्यादा पिछले कुछ वर्षों में कर दिया है और देश में लगभग 300 से ज्यादा खेलों के बड़े आधारभूत ढांचे बनाए जा रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, उनमें से एक मॉडर्न फैसिलिटी वाला स्पोर्ट्स फैसिलिटी कहीं और नहीं, हमारे बनारस के सीगरा में भी बनाई जा रही है और जल्द ही उसको पूरा करके आप सबको दिया जाएगा। यही नहीं मित्रों, कई बार देखा जाता है कि लगता है कि बड़े परिवारों के बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं है। इस टूर्नामेंट में शिव श्रीधर जिन्होंने शीर्ष प्रदर्शन किया है, उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 मेडल स्विमिंग में जीतने का काम किया, 7 मेडल जीतने का काम किया है। और तो और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की, टॉप स्कीम की हमारी अनीश गौड़ा, ये हमारे एथलीट जो हैं, उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं अपनी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। और ये हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्तर को और ऊंचा ले जाने का काम अनीश गौड़ा ने किया है। वहीं पर 79 किलो की कुश्ती फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले कोई और नहीं, पानीपत के सागर जागलान है। वहीं पर पानीपत के हमारे एक और एथलीट, मैं नीरज चोपड़ा की बात नहीं कर रहा, जैवलिन में हमारे विक्रांत मलिक ने 80 मीटर से ज्यादा जैवलिन को फेंकने का काम किया है और नई रिकॉर्ड एक तरह से बनाया है। यही नहीं, हमारे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, वहां की तान्या चौधरी ने महिला हैमर थ्रो इवेंट में 60.61 मीटर का थ्रो फेंका है, जो पिछली बार के 54.41 मीटर से बहुत ज्यादा है। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। और शिव श्रीधर ने तो 8 प्रतियोगिताओं में जो मेडल बनाए, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं मनु भाकर जो हमारी ओलंपियन है, उन्होंने भी इसमें भाग लिया 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में
और 3 पदक हासिल किए हैं। वहीं पर राइफल शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने भी कई पदक जीतने का काम किया। मित्रों, एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सब खिलाड़ियों का स्वागत, अभिनंदन किया जाए। लेकिन जो बातें मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं, मैं केवल 3-4 मिनट और लूंगा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान विश्वविद्यालय की महिला कबड्डी टीम की कप्तान सरस्वती कुंडू हमारे चंदन नगर के एक फेरी वाले की बेटी है। बहुत ही गरीब परिवार से आती है। उसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां सही हैं और तमाम आर्थिक बाधाओं के बावजूद उसके पिता ने उसका हमेशा समर्थन किया। देखिए, फेरी वाले ने भी अपनी बेटी को खेलों में आगे ले जाने का काम किया और सरस्वती कुंडू ने भी बचपन से संघर्ष जो करती आ रही है, उसने सपना सफल किया और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक अपनी टीम को पहुंचाया। वैसे ही निर्मला राउत उड़ीसा के एक किसान की बेटी है, जिन्होंने रग्बी में शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी टीम को फाइनल मैच में 56-0 से जीत दिलाकर 10 अंक बनाए हैं उन्होंने भी। इसी तरह से ही भरत चौहान जो है वो मछली बेचने का काम करते हैं और अब एक रग्बी स्टार भी बन गए हैं मेरे भाई और बहनों। ये भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय के हैं और उन्होंने उड़ीसा की यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपनी टीम को 19-10 की जीत में कई अंकों का योगदान दिया। इनकी कहानी भी ऐसी है कि माता पिता को पैरालिटिक अटैक हुआ है, लकवाग्रस्त है और भाई की सहायता करने के लिए वो मजदूरी के रूप में काम करने के अलावा मुंबई में अपनी पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन खेलों के प्रति प्यार और मेहनत उनकी यहाँ तक लेकर आई। श्रेयांश जो है वो हमारे बनारस के ही हैं, वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। उनके पिता प्रेम शंकर सिंह भी वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे और वो अपने पिता की उस सोच को कि मेरा बेटा देश की टीम के लिए खेले, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बनारस का ये नौजवान खिलाड़ी वो भी बहुत आगे बढ़ने का काम कर रहा है। जूडो में हमारी अस्मिता डे, ये टॉप्स की एथलीट है। ये त्रिपुरा के एक साइकिल मैकेनिक की बेटी है, लेकिन त्रिपुरा से कई 100 किलोमीटर दूर ये हमारे भोपाल के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग ले रही है। और आज कितनी भी मुश्किलें हो, आज वो टॉप्स की एथलीट ने यहाँ पर आकर भी बहुत शानदार अपना प्रदर्शन किया है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों का मैं आपको आंकड़ा दे सकता हूं, जिन्होंने बहुत गरीब और सामान्य परिवारों से आकर शानदार प्रदर्शन किया है। एक बार इन युवा उभरते हुए खिलाड़ियों को जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन सब करें। बनारसीदास विश्वविद्यालय के अलावा BHU और अन्य यूनिवर्सिटीज में जो हमारा गौतम बुद्ध नगर में भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए, मैं सभी इन यूनिवर्सिटीज का भी आभार प्रकट करता हूं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज के अधिकारियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना सहयोग दिया। मित्रों, ट्रेडिशनल गेम्स को आगे बढ़ाने का काम लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और इस बार भी लाइमलाइट में योगासन और मलखंब ने लोगों को बहुत आकर्षित किया है और बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन उनका रहा और वास्तव में दिल जीतने का काम इन खेलों ने किया है। हमारी राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने भी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भी खेलों के दौरान युवाओं को जागरूक किया कि नशों का सेवन नहीं करेंगे, ऐसी दवाइयों का सेवन भी नहीं करेंगे जिनसे उनकी परफॉर्मेंस तो बढ़ती है लेकिन चेकिंग होने पर उनको बाहर होना पड़ता है, मेडल भी चला जाता है। इसलिए ड्रग्स से दूर रहें, डोपिंग ना करें और उनको जागरूकता भी हमने और की है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, मुश्किल समय था, गर्मियों के दिन भी थे, लेकिन आदरणीय योगी जी, आपने और आपकी टीम ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भारत सरकार की ओर से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज मैं उस संसदीय क्षेत्र में खड़ा हूं जहां से प्रधानमंत्री देश को मिले
तो बनारस की जनता का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक ऐसा नेता देश को दिया है जिसने देश को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया में बना दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सरकार को हुए हैं और मैं कह सकता हूं भारत जो कभी लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो खेलों के क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। देखिए, हमने टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा, पैरालंपिक्स में 19 मेडल, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में 22 गोल्ड मेडल और 61 मेडल जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया। और जब हमारी बेटियों की बात आई तो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की एक नहीं 4 बेटियों ने गोल्ड मेडल वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत कर नाम। ये तब हो पाया जब नरेंद्र मोदी जी ने खिलाड़ियों को सुविधाएं भी दी और मनोबल भी बढ़ाया। हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे। जो पहले ना सोचा था वो भी कर दिखाया है और आगे भारत को खेलों में सुपर पावर बनाने का काम भी हम लोग करेंगे, राज्य मिलकर भी करेंगे। और योगी जी, आपने तो देश के वो खिलाड़ी जो टोक्यो में तो पैरालंपिक्स ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आए थे, अन्य कोई राज्य नहीं कर पाया। आपने देश के सभी खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश में बुलाकर सम्मानित भी किया और कैश प्राइज भी दिए। ये कोई और नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना को लेकर हम लोग चले। और यही नहीं, खेलों का आधारभूत ढांचा जहां मोदी जी ने बनाना शुरू किया, खेलो इंडिया सेंटर 1000 सेंटर आज पूरे देश भर में बन रहे हैं। 15 अगस्त 2023 से पहले देश के हर जिले को खेलो इंडिया सेंटर और 1000 सेंटर बनाकर हम समर्पित कर देंगे मेरे भाई और बहन। दूसरा 300 जो मैंने बड़े प्रोजेक्ट की बात कही वो भी करेंगे, लेकिन राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में जब सरकार ये तय कर ले कि हम जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी, गांव स्तर पर भी खेलों की सुविधा देंगे, तो जब भारत सुपर पावर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बनेगा तो उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे बड़ी होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं मेरे भाई। ये बड़ा योगदान खेलों में आपका होगा। मित्रों, आज हमने बहुत बड़ा आयोजन करने का सोचा था, बहुत बड़ा मीन्स भव्य शो करने का सोचा था, लेकिन एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसके कारण पूरे देश में थोड़ा शौक भी है। और हम लोग अपनी ओर से, जहां जो लोग हम सबके बीच में नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी करते हैं, वहीं पर उन परिवारों के दुख दर्द को बांटते भी हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि खिलाड़ियों ने जिन्होंने अपना पसीना यहाँ पर बहाया है, जो देश के भविष्य के सितारे हैं, उनके बीच में आकर उनके मनोबल भी बढ़ाना चाहिए। तो जो देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं, इन दोनों के ही आशीर्वाद की हम सबको आवश्यकता थी। और आज उन टीमों को यहाँ सम्मानित आदरणीय योगी जी के कर कमलों से किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपना कीमती समय निकाला आशीर्वाद देने के लिए। मैं समस्त जनता की ओर से और देशवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।